हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आरओ और एआरओ के बारे में बात करेंगे जो आपकी वैकेंसी आई हुई है। ठीक, तो सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी होगा कि आरओ और एआरओ का फुल नेम क्या होता है। ठीक, तो आरओ का आपका फुल नेम होता है रिव्यू ऑफिसर। इसको हिंदी में समीक्षा अधिकारी कहते हैं। सेम एआरओ होता है आपका, एआरओ का फुल नेम होता है आपका असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। इसको हिंदी में कहते हैं सहायक समीक्षा अधिकारी। आपको फुल नेम ज़रूर पता होना चाहिए, कोई भी आपसे पूछ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर में भी कोई पूछ सकता है। ठीक, तो आरओ का आपका हमने बताया रिव्यू ऑफिसर और एआरओ का फुल नेम असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे इसके लिए हमारे पास शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए, कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है ना, हम फॉर्म फिल कर सकते हैं कि नहीं ये जानना ज़रूरी है। तो शैक्षिक योग्यता आपकी जो है, ये आरओ के लिए जो शैक्षिक योग्यता है, आपके पास ओनली ग्रेजुएशन हो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक, सिर्फ आपके पास ग्रेजुएशन है, ज़रूरी नहीं है आपके पास कोई डिप्लोमा या डिग्री हो, डीएलएड या बीएड हो, ये ज़रूरी नहीं है। ओनली आपके पास ग्रेजुएशन हो आपका बस। और एआरओ के लिए आपका स्नातक प्लस में आपका ओ लेवल कंप्यूटर कोर्स। अगर आपके पास ओ लेवल ना हो तो अगर आप 1 साल का कोई भी कंप्यूटर कोर्स किए हुए हैं तो तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक, इसके लिए आपके लिए ओ लेवल होना ज़रूरी है एआरओ के लिए, बट आरओ के लिए आपके पास ओनली ग्रेजुएशन, आपकी शैक्षिक योग्यता यही है। ठीक, उसके आगे देखेंगे हम इसके लिए आपकी एज क्या है, आयु। ठीक है, ये भी तो ज़रूरी है ना। तो आपकी आयु जो है मिनिमम जो होती है, मिनिमम जो है आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 40 वर्ष तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप 21 वर्ष के हो चुके हैं तो तब आप फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। और कब तक फॉर्म फिल कर सकते हैं, जब तक आप 40 वर्ष तक अगर हैं, उसके पहले अगर 40 वर्ष आपकी उम्र हो गई तब फॉर्म फिल नहीं कर सकते। ठीक, फिर देखेंगे इसके लिए कुल पद कितना आया हुआ है टोटल। अभी तो फ़िलहाल 411 बताया जा रहा है, टोटल 411 है, बट ये फिक्स नहीं है। 411 से ये बढ़ भी सकता है, अभी जहाँ तक उम्मीद है बढ़ेगा। तो अभी तो 411 ही है टोटल पद। और देखें इसके लिए स्टार्टिंग डेट क्या है फॉर्म फिल करने की। फॉर्म फिल करने की ऑनलाइन आवेदन तिथि जो है आपकी 9 अक्टूबर से है, 9 अक्टूबर 2023। और अंतिम तिथि आपकी है 9 नवंबर को है। ठीक, 9/11/2023 दे रखा है। ठीक, तो 1 महीना आपके पास है टोटल फॉर्म फिल करने के लिए। ठीक, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, अगर आप योग्य हैं तो एग्ज़ाम देने में क्या ही जाता है। तो आप फॉर्म फिल करके देखें ज़रूर आपकी तैयारी कैसे हुई है। देखिए सिलेबस क्या है इसका, क्वेश्चंस कितने आते हैं। देखिए इसमें दे रखा है टोटल क्वेश्चंस आपके 200 आते हैं और टोटल मार्क्स दे रखा है 200। तो मतलब हुआ टोटल क्वेश्चंस भी 200 है, मार्क्स भी 200 है, मीन्स आपका पर क्वेश्चंस 1 मार्क्स होगा। और निगेटिव मार्किंग भी है, ये ध्यान देने की बात है, आपके पास निगेटिव मार्किंग भी इसमें दे रखा है। तो एक क्वेश्चन आपका गलत होने पर 1/3 मार्क्स जाएगा। ठीक, देखिए सिलेबस में आपका प्री एग्ज़ाम जो होता है उसके लिए क्या है, 2 एग्ज़ाम होते हैं आपका, इसमें प्री और मेंस होता है। ठीक, तो इसमें देखिए सामान्य अध्ययन है, सामान्य अध्ययन है आपका एक, और एक सामान्य हिंदी है। अभी हमने इसके ऊपर ही आपको बताया 200 क्वेश्चंस आते हैं। तो 200 क्वेश्चंस में आपका 140 क्वेश्चंस ओनली सामान्य अध्ययन से आएगा, बचा आपका 60 क्वेश्चंस ये आपके सामान्य हिंदी से आएंगे। ठीक, तो सामान्य अध्ययन में आपका जो है समय जो मिलेगा टाइम 120 मिनट, 120 मिनट मीन्स 2 घंटा मिलेगा आपको। प्रश्न है 140 और मिनट आपको मिल रहा है 120, मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट से भी कम टाइम मिलेगा। और हिंदी में जो है आपको टाइम मिलेगा पर क्वेश्चंस आपको 1 मिनट मिल जाएगा, क्योंकि 60 प्रश्न हैं और 60 मिनट्स भी दे रखे हैं, तो आप 1 मिनट पर क्वेश्चन के लिए दे सकते हैं। ठीक, इसमें निगेटिव मार्किंग तो 1/3 की है, निगेटिव मार्किंग तो आपके लिए 1/3 है। ठीक, और देखिए सामान्य अध्ययन में आपका क्या क्या आएगा ये देखिए। देखें सामान्य अध्ययन में पहला आपका इतिहास आएगा, आप तो जान ही रहे हैं, इतिहास भूगोल, संविधान आएगा, अर्थव्यवस्था आएगी, समसामयिक घटना आएगी आपकी, पर्यावरण, जनगणना,
करंट अफेयर्स आएगा आपका, रीजनिंग, विज्ञान, उत्तर प्रदेश स्पेशल। कहने को तो सामान्य अध्ययन है बट इसमें सामान्य नहीं है, इतने सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक। सामान्य अध्ययन में टफ नहीं है, पहले से तो आपकी तैयारी हुई होगी ना। अभी तो फॉर्म आया है तो 2-3 महीने में तो एग्ज़ाम हो ही जाएगा। जनवरी दिसंबर ऐसे ले जा सकते हैं, दिसंबर नहीं होगा तो जनवरी फरवरी करवा लेंगे एग्ज़ाम, तो टाइम तो आपको 2-3 महीने ही मिलेगा। और हिंदी में देखिए क्या दे रखा है इसमें, आपको देखो ये बताया हमने सामान्य अध्ययन में आपको इतना सारा पढ़ेंगे तो आपको 120 नंबर मिलेगा, ठीक। और ये जो है 120 ही तो था ना, 140 प्रश्न है, 140 मार्क्स मिलेंगे ना आपके। और ये हिंदी का जो है 60 है। हिंदी का टफ है, बहुत बच्चे 60 में 60 ले आते हैं। हिंदी टफ नहीं है, आसान है। देखिए जो है इसमें केवल 6 टॉपिक हैं और आपको पर टॉपिक से 10-10 प्रश्न होंगे आपके, और 10-10 नंबर भी मिल जाएंगे क्योंकि 60 मार्क्स की हिंदी है तो 10-10 प्रश्न हैं, तो जितने प्रश्न होंगे उतने मार्क्स भी मिलेंगे ना, क्योंकि 200 क्वेश्चन हैं तो 200 मार्क्स भी है। तो इसमें 6 टॉपिक है। विशेषण विशेष से आपके 10 क्वेश्चन आ जाएंगे, आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। तद्भव तत्सम के 10 प्रश्न आएंगे, 10 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। विलोम से 10 प्रश्न आएंगे, 10 मार्क्स मिल जाएंगे। पर्यायवाची से आपका 10 प्रश्न आएगा, 10 मार्क्स मिल जाएगा। अनेकों शब्द के एक शब्द से आपका 10 प्रश्न आएगा, 10 मार्क्स मिल जाएगा। वर्तनी शुद्ध करनी होगी आपको, 10 प्रश्न आएंगे, 10 मार्क्स मिल जाएंगे। तो हिंदी तो सबको नॉर्मली आ ही जाती है, आप बहुत से बच्चों को इसमें 60 में 60 भी आ जाता है, बट आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक। क्योंकि टोटल 411 पद ही हैं, बढ़ सकते हैं। एक ज़रूरी ये बात है कि जो ये फॉर्म आपको फिल करेंगे तो फॉर्म फिल करने के पहले आपको पहले OTR भरना पड़ेगा, क्योंकि ये ज़रूरी हो गया है, OTR भरना ज़रूरी हो गया आपका। जब तक आप OTR नहीं भरेंगे तब तक आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते। आपको वेबसाइट पे, ये वेबसाइट है uppsc.up.nic.in पे आप जाएंगे तो आपको वहाँ से आप पहले OTR भरेंगे, या आप कैफ़े पे जाके वहाँ भी फिल करा सकते हैं, आप खुद से भी फिल कर सकते हैं। तो OTR भरेंगे, उसके बाद फॉर्म फिल करेंगे। तो OTR में आपका क्या लगेगा, मार्कशीट लगेगी आपकी सारी, और फ़ोटो लग जाएगी आपकी, हस्ताक्षर लग जाएगा, ईमेल ID आपके पास होनी चाहिए, मोबाइल नंबर तो होगा ही। तो ये सारी चीज़ आपके पास होनी चाहिए तो आपका OTR फॉर्म फिल हो जाए। देखो OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन इसका फुल नेम होता है, ये ज़रूरी हो गया है क्योंकि अगर आप एक बार OTR भर देंगे तो UPPSC पे जो भी लोक सेवा आयोग जो भी भर्तियां निकालेंगी, दोबारा से आपको पूरा इतना ढेर सारा फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओनली आप OTR भरे रहेंगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा, तो जो भी फॉर्म आएगा आप ओनली रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे तो सारा आपका जो कुछ भी होगा सब नहीं भरने की ज़रूरत पड़ेगी। जल्दी से फॉर्म फिल कर लेंगे तो अच्छा है। पहले आप OTR भरेंगे, उसके बाद फॉर्म फिल करेंगे, ठीक। देखिए ये आया हुआ था, देखिए इसमें क्या कहा हुआ है, देखो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 संक्षिप्त विज्ञापन। इस परीक्षा का विस्तृत विज्ञापन दिनांक 9/10/2023 से आयोग की वेबसाइट, ये वेबसाइट है आपकी, पर उपलब्ध रहेगा, जिसमें ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि हमने आपको बता दिया। OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन हमने आपको बताया, इसको भरना अनिवार्य है, ठीक। और अभ्यर्थी विज्ञापन देखने के पश्चात अपनी अर्ह होने की स्थिति में ही आवेदन करें। जब आपके पास शैक्षिक योग्यता हो तभी आप फॉर्म फिल करें। इसमें जो कुछ भी बताया हुआ है हमने सारा आपको एक एक करके बताया हुआ है, ठीक। आपके पास आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, शैक्षिक अर्हता और रिक्तियाँ देखो इसमें क्या रखा है, कुल संख्या 411 हैं और आवश्यकता अनुसार घट बढ़ सकती हैं, ठीक है। आयु सीमा हमने आपको बता दिया। उसके आगे दे रखा है आपका ये OTR दे रखा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की होने की तिथि 9/10/2023 है। ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 9/11 है आपकी, ठीक है। और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 9/11 आपको हमने बताया। तो ये सारा इसमें कुछ दे रखा है, आप पढ़ लीजिएगा। और ये एक चीज़ भूल गया, ये एग्ज़ाम आपको ऑफलाइन होगा, ठीक। तो होपफुली हमने सब कुछ आपको बता दिया इस फॉर्म के बारे में, कोई भी डाउट बचा नहीं होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स यहाँ पे जाके आप अपने क्वेश्चन जो भी हैं, जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, ठीक। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाए।